गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में हमारी साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 12 फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। तो इससे पहले तक मैंने आपको जो है पढ़ा दिया था, जहाँ पे हम अभी पहुँचे हैं। ये आज हमारा 12.3 से स्टार्ट है, तो हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे। फ्रिक्शन अनेसेसरी एविल यानी कि घर्षण एक हानिकारक परंतु अनिवार्य। ठीक है, ये यहाँ से पॉइंट है, यहाँ से इसको पढ़ेंगे हम। रिकॉल नाउ सम ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। इट इज़ ईजियर टू होल्ड ए कुल्हर यानी कि अर्थन पॉट और ए ग्लास टम्बलर। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज़ ग्रीजी or has a thin layer of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? ठीक है, यानी कि अब अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के ग्लास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे जो है पकड़ना आसान रहता है। यानी कि किसी जो है कांच के ग्लास को पकड़ना ज़्यादा सरल है, या जो अर्दन पॉट होता है यानी कि घड़ा होता है उसको पकड़ना ज़्यादा आसान है। मान लीजिए कि किसी गिलास का जो बाहरी जो सतह है वो चिकना है, या उस पर जो है तेल की परत लगी हुई है, तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा या अधिक कठिन हो जाएगा? तो ये हमने बताना है। जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन? ज़रा सोचिए, यदि घर्षण न हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रहना संभव हो पाएगा? यानी कि इस स्थिति में हम जब घर्षण नहीं होगा तो क्या हम उस ग्लास को फिर पकड़ नहीं पाएंगे? क्योंकि जैसे हमको कांच की ग्लास और ये घड़े को पकड़ने के लिए कहा गया है, तो हम घड़े को आसानी पूर्वक पकड़े रहेंगे क्योंकि उसमें फ्रिक्शन अधिक लगेगा। लेकिन कांच के ग्लास को पकड़े रहना जो है वो बहुत क्या कठिन होगा। ठीक है ना, क्योंकि उस पर कम जो है फ्रिक्शन लगेगा। वैसे ही यदि उस कांच के ग्लास पे उसकी जो सतह है वो चिकनी है या उस पर कुकिंग ऑयल लगा हुआ है, तो उसको और ज़्यादा जो है पकड़े रहना वो कठिन हो जाएगा, यानी घर्षण कम लगने के कारण। रिकॉल ऑल्सो हाउ इट इज़ टू मूव ऑन ए वेट मडी ट्रैक। यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाले रास्ते पर चलना जो है कितना कठिन होता है। कैन यू इमेजिन बीइंग able to walk at all if there were no friction? क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? यानी कि अगर घर्षण नहीं होगा तो हम जो है बिल्कुल भी जो है चल नहीं पाएंगे। You could not write with pen or pencil if there were no friction. यदि घर्षण न हो तो जो है हम पेन या पेंसिल से लिख नहीं सकते हैं। When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles with which stick to the blackboard. ठीक है, यानी कि जब जो है हमारे शिक्षक जो है चौक से श्याम जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर लिखते हैं, तो जो श्याम पट्ट का जो खुरदुरा पृष्ठ होता है वो रगड़ द्वारा चौक के जो कुछ कण होते हैं उससे नीचे की ओर गिरने लगते हैं। जो श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं। ठीक है, कुड इट हैपन इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चौक एंड द बोर्ड। तो इस प्रकार जो श्यामपट्ट पर आपको लिखावट जो है दिखाई देती है। यदि सड़क, ठीक है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। यानी कि यदि कोई वस्तु जो है वह गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहाँ घर्षण नहीं होगा तो। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड। यानी कि अगर जो है जो वाहन होते हैं उनके टायर्स में और जो सतह होती है रोड और उसकी टायर की सतह में यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो
जो वाहन होंगे यह न तो रुक सकते हैं कहीं पर और नहीं स्टार्ट हो सकते हैं और नहीं अपनी दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के कारण ही जो है मतलब इन स्थितियों का होना वो किसके कारण होता है, वो फ्रिक्शन के कारण होता है। ठीक है, यू कुड नॉट फिक्स ए नेल ऑन द वॉल, यानी कि आप दीवार पर कील भी जो है नहीं ठोक पाते। यू कुड नॉट फिक्स ए वॉल और टाई अ नॉट विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, अथवा धागे में जो है गांठ नहीं बांध सकते हैं और घर्षण के बिना जो है कोई भी भवन का निर्माण नहीं हो सकता। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन एविल टू, इसके विपरीत जो है घर्षण जो है वो हानिकारक भी है। इट वियर्स आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बेयरिंग्स और सोल्स ऑफ शूजेस। घर्षण के कारण जो है वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वो पेच हों, बॉल बेयरिंग हो अथवा जूतों के जो सोल होते हैं वो हों। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन वर्न आउट स्टेप ऑफ फुट ओवर ब्रिजेज एट रेलवे स्टेशन। आपने जो है रेलवे स्टेशनों पर पैदल जो है ऊपर से बने हुए जो पुल होते हैं इनको आपने देखा होगा, तो इनकी जो घिसी पिटी सीढ़ियाँ होती हैं उन ओवर ब्रिजेस पे, जो ऊपर की ओर उठे हुए जो ब्रिजेस होते हैं रेलवे स्टेशनों पे, तो इनमें जो घिसी पिटी सीढ़ियाँ होती हैं इनको आपने देखा होगा। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, घर्षण से जो है ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। वेगरसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स, जो है कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेज़ी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। हाउ डू यू फील, आपने कैसा अनुभव किया। हाउ डू यू व्हेन यू स्ट्राइक अ मैचस्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस, तो जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं यानी खुरदरे पृष्ठ से रगड़ते हैं, इट कैचेस फायर, तो वह आग पकड़ लेती है। ठीक है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर रब कर रहे हैं अपने हाथ को, तो उससे क्या हो रहा है, हाथों को रगड़ने पर जो है हम जो है गर्मी का अनुभव करते हैं, और जब रुक्ष पृष्ठ पर तीली को रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण जो है माचिस की जो तीली होती है रगड़ने पर वो आग पकड़ लेती है। ठीक है, you might have observed that the jar of a mixture becomes hot when it is run for a few minutes, यानी कि आपने देखा होगा कि विद्युत मिक्सर, जो मिक्सर आप घर में यूज़ करते हैं, कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जो जार होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, यानी कि आपने ऐसे बहुत से उदाहरण आप दे सकते हैं जिनमें जो है घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। In fact, when a machine is operated, heat generated causes much wastage of energy, यानी कि वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से जो है उत्पन्न ऊष्मा के कारण बहुत अधिक मात्रा में जो है ऊर्जा वो नष्ट हो जाती है। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन, तो चैप्टर के आगे के भागों में हम घर्षण को कम करने के उपायों पर जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि जो घर्षण होता है वह एक आवश्यक चीज़ भी है और एक जो है हानिकारक चीज़ भी है। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन ये वाला पॉइंट को करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है।